ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 6 मार्च 1997। आज की मुरली का शीर्षक है शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप अर्थात भगवान मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं, और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह सालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। आगे बाबा ने कहा, तो बाप की जयंती के साथ साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो साथ में बच्चों को भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाबा इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों की कोई भी कार्य कर नहीं सकता ना। इतना बच्चों से प्यार है, अकेले नहीं कर सकते। पहले बच्चों को निमित्त बनाते हैं, फिर बैकबोन होकर व कंबाइन होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो, बाबा की आज्ञा से ही जाते हो। लेकिन साकार दुनिया में बच्चों के बिना बाबा रह नहीं सकते। बच्चे ज़रूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वादा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो आप भी देखो, बच्चों के स्नेह में आपके साथ आकर बाबा शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और आप बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति है, इसीलिए बाप की महिमा है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज़ें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास। आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूज़ियम लगा हुआ है। आपका म्यूज़ियम है सेवा का और बाप का म्यूज़ियम है स्नेह का। तो जो भी लाए हो, भेजे हैं, आप सभी का स्नेह संपन्न गिफ्ट बाबा के पास अभी तक म्यूज़ियम लगा हुआ है, जिनको देख के बाबा हर्षाते हैं। चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन सब चीज़ों में स्नेह भर जाता है, तो छोटी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। तो बाबा चीज़ों को नहीं देखते, पत्र को नहीं देखते, लेकिन उनमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसीलिए कहा है कि बाबा के पास स्नेह का म्यूज़ियम है। ऐसा म्यूज़ियम आपके वर्ल्ड में नहीं है। है ऐसा म्यूज़ियम? नहीं है ना। जब एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते हैं कि बच्चों की सूरत भी उसमें दिखाई देती है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। बताएं, करना पड़ेगा। तैयार हैं? सोचना नहीं। बाबा को ये संकल्प उठा कि गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई है, लेकिन साथ में बाप दादा को एक गिफ्ट और चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाबा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट। वैसे भी जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाबा ने सोचा, बलिहार सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं, या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है, आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो जाएगा, बाबा को दिलासा देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन, या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं, तो ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा बाप को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। मालिक और मेहनत,
बाप के बालक सो मालिक है ना, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करें तो अच्छा लगेगा क्या? सिर्फ छोटी सी बात आती है और फिर हिम्मत को आप भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियाँ प्रमाण यूज़ करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है। पता है किस बात की खुशी है? बोलो। बहुतों ने सुनाया। फिर बाबा ने बोला कि सब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बाबा का संकल्प एक और है। आप बहुत गुह्य सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो। बाबा ये खुश होते हैं कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठियां लिखी हैं कि हम 108 में आएंगे। बहुत सारे पत्र हैं जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि माया आ गई, अब पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं, ये नहीं करना। पता कर लिया है, आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ, मुझे 108 में आना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरा निश्चय अटल है और अखंड है। बाबा ने कहा, बहुत बच्चों ने कहा है कि 108 में आने का प्रॉमिस है, तो अब अपना हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, आपको मुबारक हो। पहले गिनती करने लग जाते हैं, दादी आएंगी, दीदी आएंगी, दादे आएंगे, एडवांस पार्टी वाले आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाबा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसीलिए आप ये चिंता नहीं करो कि 108 ही बस होंगे, कितने लोग आएंगे। बाबा ने कहा, आप बस अपना पुरुषार्थ करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गारंटी। आगे बाबा ने कहा, कोई भी बच्चा अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 मुख्य बातें हैं। वो 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर सामने आती हैं। अब वो 3 बातें कौन सी हैं? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। मतलब कि सोचना, बोलना और करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज़्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर और कर्म में आ जाता है। फिर रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आ जाता है। तो समय बनाने का है, ये सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनके गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार है ना? जिन्होंने दे दी है वो हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो बाबा अच्छी तरह से एक एक साइड से बच्चों का निकाल लेंगे। और ऊंचा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने ये कह दिया है कि हम गिफ्ट दे रहे हैं पर फिर वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करे? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से प्यार है, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी हैं। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निंद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा, क्या मिला? मिला क्या कुछ? थक गए ना? अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूति के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में, अभी ज्ञान के झूले में। कितने झूले हैं, अनगिनत झूले हैं। तो झूलों से उतरो नहीं। जो लाडले बच्चे होते हैं ना,
तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी पे नहीं पड़े, या फिर गोदी में हो, या फिर झूले में, या फिर गलीचे में मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसा होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप स्वयं भगवान के लाडले बच्चे हो, आपके जैसा कोई नहीं। तो परमात्म लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है, मिट्टी है। मिट्टी है ना, देह को कहते हैं मिट्टी, और मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है क्या? कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखना। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देहभान नहीं आए। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं। किसके लाडले हैं? सतयुग में भी परमात्म लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय बाप के लाडले हो, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसीलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया और धन्यवाद। अच्छा, अब याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चों को स्वयं शिव बाप की जयंती मना रहे हैं। ऐसे पद्म गुना तो क्या, लेकिन जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कहो वो भी थोड़ी है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौत से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार, जैसे विस्तार, इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंधों से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सद्गुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।